कहते हैं ना कि अगर दुश्मन को खत्म करना हो तो दुश्मन के साथ दोस्ती करने में ही समझदारी है। तो आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज है। विद्या चिराग को लेकर स्कूल पिकनिक के लिए जा रही है। ये पिकनिक का प्लान तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है चिराग। वहाँ पे मेरे लिए कोई खतरा नहीं होगा। मेरी मम्मी भी तो जा रही है मेरे साथ, वो मेरा वहाँ पूरा ध्यान रखेंगी। अब ये माँ काली माँ का रूप धारण करके अपने बच्चे की रक्षा करेगी। चिराग को मेरा स्कूल पिकनिक जाना अच्छा नहीं लगता ना? हाँ, पर कोई बात नहीं, पिकनिक नहीं तो नासिक कुछ और है जिसमें तुम्हें पिकनिक से भी ज्यादा मजा आएगा। क्या? आओ मेरे साथ। हाँ? आओ। मैं जानती हूँ तुम्हें अम्बे माँ की मूर्तियों को पेंट करना, उन्हें सजाना कितना अच्छा लगता है। तुम अपने मर्जी से अम्बे माँ के नए नए रूप बना, उन्हें सजा। मेरी तुम्हें पूरी परमिशन है। छुट्टियों में ये स्टूडियो तुम्हारा है। सच्ची? थैंक यू। आप कितनी अच्छी है विद्या माँ। तो तुम भी उस खेल का हिस्सा बन गई जो विद्या खेल रही है। तुम्हें तो सब कुछ पता होगा ना क्यों क्या कर रही है। तो बताओ कि कल तुम विद्या के साथ कहाँ गई थी?
हाँ शीला भाभी। विद्या, वो काम्या मंदिर के पास तालाब। भाभी क्या हुआ? भाभी बोलिए ना क्या हुआ? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? कहाँ जा रही हैं? अचानक क्या हो गया विद्या माँ को? सुना नहीं तुमने? जवाब दो, कल तुम विद्या के साथ कहाँ गई थी? तुम चाहे अपने मुंह पर ताला लगा लो, पर मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ सकती हूँ और बिना कुछ कहे सब कुछ जान सकती हूँ। इससे पहले कि काम्या चिराग को किसी का कातिल बना दे, मुझे चिराग के अंदर बस रहे उस शैतान को पूरी तरह से मिटाने के लिए कोई ना कोई ठोस कदम उठाना ही होगा। रास्ता मिल गया। यशोधन जी का शिष्य शिशुपाल हमारी इसमें जरूर मदद करेगा। आपने मुझे किसी किताब के बारे में बताया था जिसमें शैतान के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। क्या मैं वो किताब पढ़ सकती हूँ? शैतान और उसकी शक्ति आंखों में बसती है, तो कुछ विशेष जड़ी बूटियों का रस आंखों में डालने से शैतानी ताकत का अंत निश्चित है। हमें चिराग पर जो भी टेस्ट करना है वो हम घर पर नहीं कर सकते। उसके लिए हमें घर से बाहर जाने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढना होगा। पर हम क्या बहाना बनाएंगे? हमें कुछ सोचना होगा। विद्या की इतनी हिम्मत कि उसने शैतानी ताकत को चुनौती दी। उसने सोच भी कैसे लिया कि वो चिराग पर कोई परीक्षण कर सकती है? इस गलती के लिए उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत बड़ी कीमत। शीला भाभी! शीला भाभी! शीला भाभी! काम्या, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना? जो कहना है मुझसे कहो। कायरों की तरह दूसरों पे वार क्यों कर रही हो? अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे सामने आकर मुझसे मुकाबला करो। आओ। लो आ गई। पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शैतानी ताकत से मुकाबला करने की? चिराग ने इस दुनिया में तामसिक शक्तियों का साम्राज्य स्थापित करने के लिए जन्म लिया है और तुमने शैतानी ताकत की इस मंशा को चुनौती देकर बहुत बड़ी गलती की है विद्या। तुमने सोचा भी कैसे कि चिराग के अंदर बस रहे शैतान से उसे मुक्ति दिला दोगी? तुम काली शक्तियों की बहुत बड़ी गुनहगार हो विद्या, और इस गुनाह के लिए तुम्हें बहुत कड़ी सजा मिलेगी, बहुत कड़ी सजा। ये लीजिए, इस डिब्बिया में एक पवित्र बबूत है। यहाँ से जाने के बाद काली शक्तियाँ आप पर वार कर सकती हैं। इसे आप अपने पास ही रखिएगा। ये आप लोगों की रक्षा करेगा।
ही देखती हूँ कि कौन सी सजा देती हो तुम मुझे। आओ, दो सजा, दो सजा। बहुत निडर हो ना, बहुत हिम्मत है हमारी शक्तियों से मुकाबला करने की। पर क्या हमारे छल कपट का सामना कर पाओगी? नहीं कर पाओगी। अम्बे माँ, जैसे विद्या में यहाँ से घबराई सी गई हैं। लगता है वो जरूर किसी मुश्किल में है। उनकी मदद करना माँ, हर मुश्किल में उनका साथ देना। करो मुकाबला, दिखाओ अपनी ममता की ताकत। इतनी ममता है विद्या माँ के दिल में, सगी माँ जैसा प्यार करती है मुझे। हर मुश्किल में उन्होंने मेरा साथ दिया है, पर आज उन्हें आपके साथ की जरूरत है। विद्या माँ का साथ दो अम्बे माँ, विद्या माँ का साथ दो। मुझसे लड़ोगी? हार नहीं मानोगी ना? अब मैं तुम्हें अपना कोप का सामना करवाती हूँ। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
शक्तियाँ और तुम्हारे गंदे इरादे एक माँ की ममता की ताकत से जीत नहीं सकते। तुम भूल रही हो, तुम उस माँ को चुनौती दे रही हो जिसने अपने बेटे के कड़वे सच को स्वीकार करके उसे काली शक्तियों से मुक्त करने का प्रण लिया है। तुम्हें क्या लगता है विद्या कि किसी किताब के 2 पन्ने पढ़ने से तुम्हें काली शक्तियों को हराने का मंत्र मिल गया? नहीं विद्या, ये तुम्हारा भ्रम है। हमारी काली शक्तियों की ताकत तुम्हारे सोच से भी परे है, बहुत परे विद्या। तुम भी एक माँ की ममता की ताकत से अनजान हो काम्या। मैं चिराग की माँ, चिराग का सुरक्षा कवच हूँ। मैं तुम्हें उसे छूने भी नहीं दूंगी। हार मेरी नहीं, तुम्हारी होगी। शैतानी शक्तियों की हार होगी। नहीं विद्या, मैं तुम्हें किसी भी हाल में चिराग पर वो परीक्षा नहीं करने दूंगी, नहीं करने दूंगी। करूंगी, जरूर करूंगी, चाहे इस दुनिया की सारी काली शक्तियां इकट्ठी क्यों ना हो जाए, मुझे रोक नहीं पाएंगी। अम्बे माँ के आशीर्वाद से मैं चिराग को तामसिक शक्तियों के अभिशाप से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त करवाऊंगी। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा विद्या, आने वाला वक्त। हाँ, हमारे पास वक्त बहुत कम है। काम्या हमारा राज जान चुकी है। इससे पहले कि वो हमारे लिए कोई और नई मुसीबत खड़ी कर दे, हमें चिराग को बचाने के लिए जो भी मुश्किल कदम उठाना होगा वो जल्द से जल्द उठाना होगा। विद्या, अब तुम्हारा खेल खत्म समझो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, नहीं छोड़ूंगी। चिराग की माँ को किताब मिली कैसे? तुम्हें एहसास भी है चिराग के ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है? तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। अब तुम ही बताओ, हम अपने शैतानों के अधिपति को क्या जवाब देंगे? मुझे हर खतरे का एहसास है और मैं अपनी तरफ से चिराग की शैतानियत को बचाने का हर संभव प्रयास कर रही हूँ। तुम्हारा हर प्रयास क्यों विफल हो रहा है काम्या? क्योंकि उसकी माँ की ममता की ताकत हर बार मेरे प्रयास के आड़े आ जाती है। तो तुम चिराग तक पहुँचने के लिए कोई और तरीका ढूंढो। हाँ काम्या, हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। हाँ काम्या, हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। भाभी, हम जो भी करने जा रहे हैं उससे पहले हमें परिवार की सुरक्षा का इंतजाम करना होगा। ऐसा ना हो कि हमारी गैर मौजूदगी में काम्या अपनी हार पर परिवार वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। और हम कर भी क्या सकते हैं? हाँ, वही सोच रही हूँ भाभी। मुझे लगता है हमें शिशुपाल जी से मदद लेनी चाहिए। भाभी, आप एक काम कीजिए, आप जाकर पिकनिक की पैकिंग कीजिए, तब तक मैं उनसे बात करती हूँ। प्रणाम शिशुपाल जी। प्रणाम विद्या जी। विद्या जी, जो मैंने बबूत आपको दी है, आप उसका उपयोग करें। वो बबूत बहुत ही पवित्र है। आप एक लाल वस्त्र में उस बबूत को ले
और उसकी पोटली बनाए और उसे आम के पत्ते के साथ बांधकर अपने घर के समस्त मुख्य द्वारों के तोरण में बांध दे और कुमकुम से अपने घर के समस्त मुख्य द्वारों पर आप स्वास्तिक का निशान भी बनाएं और उस पे बबूत छिड़क दें। ऐसा करने से काली शक्तियां आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी और ना ही किसी को नुकसान पहुंचा पाएंगी। तो क्या वो बबूत घर की हर खिड़की, हर दरवाजे पर ऐसे ही? आप इसे केवल मुख्य द्वार पर ही करें। काली शक्तियां घर के मुख्य द्वार से ही प्रवेश कर पाती हैं। और हाँ, ये क्रिया करते समय आप एक मंत्र का उच्चारण करते रहिएगा। जी। मैं चिराग को काम्या के शैतानियत से मुक्त करके रहूंगी। अब ये परीक्षण होकर ही रहेगा।